स्मार्ट स्टडी का पहला उसूल ये है कि आपके स्टडी सेशंस मोस्ट प्रोडक्टिव होने चाहिए। वही स्टडी सेशंस मोस्ट प्रोडक्टिव होते हैं जिनमें डिस्ट्रैक्शंस मिनिमम पे होती हैं और फोकस मैक्सिमम पे होता है। आपका फोकस मैक्सिमम पे तब होगा जब आप अपने बिगेस्ट डिस्ट्रैक्टर को आइडेंटिफाई करके उससे जान छुड़ाएंगे। आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्टर जो आपको पढ़ाई नहीं करने देता वो है आपका मोबाइल फोन। आज मैं आपको ऐसी 7 टिप्स टाइम टेस्टेड जो मैंने खुद भी अपने फेलोशिप एग्जाम्स में अप्लाई की थी, जिनको अप्लाई करके आप इजीली इस डिस्ट्रैक्शन से जान छुड़ा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्मार्ट लर्नर्स। सो लेट्स स्टार्ट द इजी पीजी लेमन स्क्वीजी 7 टिप्स टू अवॉइड मोबाइल डिस्ट्रैक्शंस। ये टिप्स तो बहुत आसान हैं, आप बहुत आसानी से इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन इन टिप्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो इरादा चाहिए ना, जो मोटिवेशन चाहिए, वो थोड़ी नेक्स्ट लेवल की है। देखो बेटा, आप ज़रा इमेजिन करो कि क्या आप चाहते हैं कि आप दूसरों की सक्सेस स्टोरीज़ को ही फॉलो करते रहें या एक दिन अपनी सक्सेस स्टोरी पोस्ट करो। आप यही चाहते हो ना कि इतना अच्छा स्कोर करो, जो आपका ड्रीम है वो ऐसे फुलफ़िल करो। जो आपका स्टडी रिलेटेड गोल है, आपका गोल है कि आपने 95% मार्क्स लेने हैं, 98% मार्क्स लेने हैं, या आपने टॉप करना है, या अगर आप एस्पायरेंट हैं, चाहे आप नीट एस्पायरेंट हैं, चाहे आप एमडी कैट एस्पायरेंट हैं, ई कैट एस्पायरेंट हैं, या जो भी आपका प्रोफेशनल गोल है आप उसको अचीव करना चाहते हैं, जब वो अचीव हो जाएगा उसकी पोस्ट लगाओगे तो फिर आपकी पोस्ट को लोग फॉलो करेंगे ना। आपका एक बेंचमार्क बनाओगे, आप अपनी फैमिली के लिए, अपने नेशन के लिए एक बेंचमार्क बनाओगे, उसको लोग देखेंगे। तो अब जो ये आपका पढ़ाई का इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड है, अगर कोई आपका एग्ज़ाम आ रहा है उससे 3-4 महीने के पहले का टाइम पीरियड, जैसे एमडी कैट आ रहा है उससे 1-2 महीने पहले का टाइम पीरियड, अगर आप इसमें थोड़े अरसे के लिए फ़ोन छोड़ दोगे तो बिलीव मी आप सर्वाइव कर जाओगे। यू विल सर्वाइव। अगर आप वैनिश हो जाओगे, गायब हो जाओगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बिल्कुल हट भी जाओगे ना, तब भी बेटा सर्वाइव कर जाओगे। और बहुत अच्छा कमबैक सर्वाइव होगा आपका जब आप इतने अरसे गायब रहने के बाद आप अपनी पहली पोस्ट ये लगाओगे कि टुडे आई एम सक्सेसफुल। तो आज आप इरादा करो, अभी जाकर कमेंट में ये मत लिखो कि आई कैन डू इट, आप ये लिखो कि आई विल डू इट। एंड दिस विल ऑलवेज रिमाइंड यू कि जी आपके अंदर इतनी पावर है, आपके अंदर इतनी मोटिवेशन है, आपका गोल इतना स्ट्रांग है कि आप ये ज़रूर करोगे। तो पहली चीज़ जो आपने करनी है ना, वो ये करनी है कि जो आपका मोबाइल है ना, उसके ऊपर आपने अपनी टू डू लिस्ट और अपना कैलेंडर ज़रूर इंस्टॉल करके होम पेज पे रखना है उसको, और उसमें आपने क्लियरली सबसे ऊपर अपना गोल लिखना है और उससे रिलेटेड आपकी जो भी टू डू लिस्ट है डेली वीकली वो आपने लिखनी है। मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगी कि आप अपना गोल क्लियरली कहीं पे ऐसी जगह पे ज़रूर रखें जहाँ डेली आप पे की उस पर नज़र पड़ती हो। स्टडी टेबल के साइड पे लगा लो, अलमारी पे लगा लो, अपनी जो नोट बुक है ना आपकी जो है जिसमें आप नोट्स लेते हो उस पे लिख लो पहले पेज पे। तो डेली आपको रिमाइंडर मिलेगा कि आपने अपना वक्त ज़ाया नहीं करना, आपने अपने गोल को अचीव करने के लिए काम करना है। दूसरा काम आपने ये करना है कि ये जो अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ना, फोकस, फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेस, इसको कहीं लगा लो लिख के अपने कमरे में कहीं पे भी, और इस पे आपकी नज़र पड़ते रहना चाहिए। आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना बस। तीसरा काम आपने ये करना है जो कि 100% इफ़ेक्टिव है, वो ये कि आपने अपना मोबाइल नोटिफिकेशंस ऑफ कर देने हैं। जो आपका स्टडी सेशन है, 1 घंटा पढ़ रहे हैं, 2 घंटा, 3 घंटा, उसमें आपने बेटा अपने मोबाइल के नोटिफिकेशंस को सबको ऑफ कर देना है। अब बेटा होता क्या है, ये वो डिस्ट्रैक्शन है जब आपको नोटिफिकेशन की बीप आती है ना, आप फ़ौरन उठा के देखें क्या हुआ। आप कहेंगे मेरे 1 मिनट लगा है, 2 मिनट लगे हैं, बेटे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जब आप दोबारा पढ़ाई पे आते हैं आपके माइंड में वो थॉट्स भी चल रही होती हैं। मसलन किसी ने लिख दिया, आपने अगर कोई स्टडी ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, फ्रेंड्स का ग्रुप बना हुआ है, उसने जी इतना कोर्स आज कंप्लीट कर लिया, उसने कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पोस्ट कर दिया, आप अपना जो आपका टारगेट है आप उसको छोड़ के उसको देखते रहोगे और आप ओवरवेल्म होते रहेंगे। आप सोचते रहेंगे यार उसने तो इतना कर लिया, मैं तो इतना भी नहीं कर पाया अभी, और आप एक विशियस साइकिल में फंस जाएंगे और फिर आप बिल्कुल भी आप उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। आप बिल्कुल ऐसा मत समझें कि ये सिर्फ एक नोटिफिकेशन होता है, आप पढ़ रहे होते हैं, ये वो नोटिफिकेशन का जो लोड आप कैरी कर रहे होते हैं ना फॉर द नेक्स्ट 2-3 आवर्स, उससे आपका सारा जो टेम्पो है वो ख़राब हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है।
फोर्थली आपने ये करना है कि ड्यूरिंग योर स्टडी सेशन यू विल नॉट आंसर एनी फ़ोन. अगर कोई इंपॉर्टेंट फ़ोन आ रहा है आपको, दे कैन ऑलवेज लीव अ मैसेज, कोई टेक्स्ट भी कर देगा आपको. You can always go back after your study session and आप उसको देख सकते हैं. Then fifth important thing is that silence your phone. आपने वाइब्रेशन पे भी नहीं लगाना, क्योंकि जब वो बज़ करता है, फ़ोन वाइब्रेट करता है, आपकी अटेंशन उधर जाती है and your concentration is lost. So always put your phone on the silence mode या airplane mode when you are studying. The sixth important thing is to set a screen limit or a timer. जब वो स्क्रीन लिमिट और टाइमर आ जाएगा, आप अगर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो इट विल रिमाइंड यू टू गो बैक टू योर स्टडीज़, टू गो बैक टू अचीवमेंट ऑफ योर गोल्स एंड पुट दिस थिंग डाउन राइट अवे. एंड द लास्ट एंड द सेवेंथ थिंग इज़, जो कि थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन आप कर सकते हैं, वो ये कि यू कैन डिलीट और एटलीस्ट हाइड द एप्स जो कि आपका मोस्ट ऑफ द टाइम ले जाती हैं. ये अब डिफरेंट होता है. जैसे मैं ज़्यादा यूट्यूब इस्तेमाल करती हूँ, तो मेरे लिए सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है यूट्यूब. तो जब मैंने पढ़ना होता है या जब मेरे कोई एग्ज़ाम्स करीब आ रहे होते हैं, आई ट्राई टू हाइड दैट ऐप. वो मुझे ना नज़र आएगी, ना मैं इसको ओपन करूँगी, एंड दिस इज़ द ओनली सर्वाइवल. बिलीव मी, अगर आप गायब भी हो जाते हैं ना सोशल मीडिया से कुछ अरसे के लिए, तो यू कैन स्टिल सर्वाइव, आप ज़िंदा रहेंगे. लेकिन जब आप एक सक्सेस अपनी स्टोरी पोस्ट करेंगे एट द एंड ऑफ दैट पीरियड जिसमें आप गायब रहे हैं, तो इट विल बी अ ग्रेट कम बैक फॉर यू एंड इट विल बी सेलिब्रेटेड. और आपका गोल अचीव होगा. आपको एक इमेंस, क्या कहना चाहिए कि आप खुद सोचो कि जो आपका ड्रीम है अगर वो पूरा हो तो आपको कैसा फील होगा. सो टिल द नेक्स्ट टाइम, हैप्पी लर्निंग. डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, विद योर अदर कोलीग्स, आपके स्टूडेंट्स जो आपके फेलोज हैं, सो दैट दे कैन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम इट. लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकॉन प्रेस ज़रूर करें ताकि ऐसी ही मुफीद वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें.